उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ऐसा पत्र जारी किया है जिसको लेकर प्रधानों और पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की नींद उड़ी हुई है। कहीं ना कहीं प्रधानों और दावेदारों को झटका भी लगा है। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, राज्य निर्वाचन आयोग ने एक पत्र जारी किया है, उस पत्र में क्या लिखा गया है और इस पत्र से बताया जा रहा है कि प्रधानों और पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की कहीं ना कहीं नींद भी उड़ी हुई है। बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें ये राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पत्र के जरिए बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अब चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत के उत्तर प्रदेश में समय पर किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएंगे। इस पत्र के कई मायने आप निकाल सकते हैं और जो पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है। एक तो इस पत्र का सीधे तौर पर मायने ये हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ये दावा करते नहीं थक रहे थे, या यूं कहें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये दावा करते नहीं थक रहे थे कि सरकार की पूरी तैयारी है और समय पर चुनाव होंगे। अब ये पत्र दर्शा रहा है अगर सरकार की पूरी तैयारी होती तो आखिर क्यों ये तिथियां बढ़ाई जाती। तो जो मतदाता सूची का काम चल रहा है इसको लेकर के अभी तारीखों का जो धीरे धीरे करके 3 तारीखें अब कर दी गई हैं, जो ये दर्शाता है कि सरकार की कितनी तैयारियां थी। तो ये अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन है उसकी ये तिथियां बढ़ी हैं और हर आदमी समझ रहा है, गांव का भी आदमी समझता है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, गांव की सरकार बनाना चाहता है, उसे भी पता है इसके मायने क्या हैं। तो पहले 10 अप्रैल की गई थी, फिर 22 अप्रैल हुई और अब 17 जून कर दी गई है अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन होना है। तो 10 अप्रैल से जब 22 अप्रैल की गई थी उसी दौरान ये तय हो गया था कि सरकार अब समय पर चुनाव नहीं करा पाएगी ग्राम प्रधान का, क्योंकि जिस तरीके से 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है और जब अभी अंतिम मतदाता सूची का ही प्रकाशन नहीं हुआ तो भला कैसे हो पाएगा। इस बीच जो याचिका हाई कोर्ट में दाखिल हुई एडवोकेट इम्तियाज हुसैन की ओर से, तो वहां भी जो है तारीख पर तारीख जो है मिलने का दौर शुरू हुआ। पहले जिस तरीके से सबने देखा कि पहले जो 25 मार्च की तिथि लगाई गई थी, सुनवाई नहीं हुई, 1 अप्रैल को सुनवाई नहीं हुई, 8 अप्रैल को सुनवाई नहीं होती है, फिर 16 अप्रैल को भी सुनवाई टल जाती है और अब 23 अप्रैल के आसपास जो है फिर तिथि मुकर्रर की गई है सुनवाई की। तो अब सीधे तौर पर वहां भी अगर दलील सरकार देना चाहेगी कि अंतिम मतदाता सूची का अभी प्रकाशन नहीं हो पाया है, उसकी तिथि 17 जून मुकर्रर की गई है, तो जाहिर सी बात है कैसे तैयारी समय पर चुनाव हो पाएंगे। और पहले ही आपने देखा इंडिया पर किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने एक बयान दे ही दिया आखिरकार कि विधानसभा चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार की तैयारियां नहीं थी। जो दावा था पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है, उनकी तैयारी है, और जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा था वो फिलहाल ये राज्य निर्वाचन आयोग का ये जो पत्र है, यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह का जो पत्र आया है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट कर दे रहा है कि अंतिम मतदाता सूची का जो प्रकाशन है उसकी तिथि का आगे बढ़ना यानी 10 जून कर देना, ये निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन जो है 10 जून कर दिया गया है। ये निर्देश जो है जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जो पंचायत एवं नगरीय निकाय के हैं उन्हें बाकायदा जारी कर दिया गया है, जो बिल्कुल पूरी तरीके से ये साबित कर रहा है कि अब चुनाव हर हाल में समय पर नहीं हो पाएंगे। और आपने तो यानी आई इंडिया ने तो प्रधानों से बातचीत का दौर भी शुरू कर दिया है, जिसमें प्रधानों की राय ली है। आपने बेहतरीन एक खबर की है, कई प्रधानों से आपने बातचीत कर जाना है उनका मत क्या है, तो वो दुखी नजर आए। उनका कहना है कि कोविड के समय भी 6 महीने लेट किए गए चुनाव और फिर चुनाव बढ़ाए जा रहे हैं। तो यदि बढ़ाने की सोच रही सरकार,
बढ़ाने की तैयारी कर रही है तो कम से कम ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त न करें, क्योंकि गांव का जो दुख दर्द है, गांव का जो विकास है, वो बेहतर ढंग से प्रदान कर सकते हैं, चूंकि जनता से निर्वाचित होकर आते हैं। और जब प्रशासक वहां नियुक्त होंगे तो वो दुख दर्द भी नहीं सुनेंगे और साथ ही भ्रष्टाचार भी वहां बढ़ेगा। प्रधानों ने ऐसी आशंका इंडिया से बातचीत करके जो है जाहिर की, और इंडिया अब लगातार प्रधानों की बात, प्रधानों की मांग, प्रधानों की राय, इस प्रकार की लगातार हम कोशिश करेंगे कि उनकी बात को पहुंचाएं जिम्मेदारों तक, उनकी राय क्या है। क्योंकि अगर ये समय ये बढ़ाया जाता है और विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे पंचायत के चुनाव, तो निश्चित तौर पर एक आक्रोश प्रधानों में, गांव की सरकार जो लोग बनाना चाह रहे हैं उनमें सरकार के प्रति व्याप्त होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो अंतिम मतदाता सूची का जो तिथि बढ़ाई गई है, अब जून कर दी गई है, ये साबित कर रहा है कि चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत के समय पर किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएंगे। ये जो पत्र आया है इसके मुताबिक मतदाताओं के लिए जो कंप्यूटरीकृत कार्रवाई है, अब वो 21 अप्रैल 2026 से 28 मई 2026 तक कर दी गई है। कंप्यूटरीकरण के उपरांत मतदान केंद्र स्थलों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता क्रमांकन, SBN आवंटन, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियां कराने आदि का जो तिथि मुकर्रर की गई है वो 29 मई 2026 से 9 जून 2026 तक, और निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 10 जून मुकर्रर कर दी गई है। तो 10 जून 2026 तक अभी निर्वाचन नामावलियों पर ही काम चलना है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किसी भी कीमत पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएंगे। यानी 26 मई को ही प्रधान का जब कार्यकाल खत्म हो रहा है और निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन की जो तिथि है वो 26 जून कर दी गई है, तो उसके बाद ही प्रकाशन की तिथि मुकर्रर की गई। तो जाहिर तौर पर अभी चुनाव आगे टलेंगे। अब टलेंगे तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा ये देखना रहेगा। लेकिन प्रधान बड़ी आशा लगाए बैठे हैं कि यदि उनका कार्यकाल अगर आगे बढ़ाया जाता है तो कार्यकाल बढ़ाया जाए उनका, और प्रशासक उनको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं, यानी बस्ते उनके जमा नहीं होने चाहिए। ये प्रधान अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ लें, जो गांव की सरकार बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये खबर है कि अब किसी भी कीमत पर समय पर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव कहे जाते हैं, इनमें 3 पदों का सबसे पहले चुनाव होता है, जिनमें 3 पद क्या 4 पद कह सकते हैं। जो गांव में जो पंच का चुनाव है, फिर जो है BDC का चुनाव है, फिर प्रधान का है, फिर जिला पंचायत सदस्य का है। इन पदों का चुनाव होता है। तो ये अब बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, और गांव पर जो चुनाव को लेकर खर्चा कर रहे थे उन्हें अब खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वो इंतजार करें कि सरकार अगला कदम क्या उठाएगी। जी बिल्कुल। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो संशोधित अधिसूचना जारी की है उससे उस पर यह मोहर लग गई है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय पर अब नहीं होंगे। एक बार फिर से जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है उसकी तारीख बढ़ाई गई है। पहले यह तारीख जो है 10 अप्रैल थी, फिर इसे 22 अप्रैल किया गया, और अब इसको जो है जो अंतिम प्रकाशन है मतदाता सूची का वो 10 जून 2026 को किया जाएगा। तो फिलहाल अभी मतदाता सूची ही तैयार नहीं है। तो कैसे सरकार ये दावा कर रही कि पंचायत चुनाव को लेकर जो है पूरी तरह तैयार है सरकार। फिलहाल अब देखना होगा कि 23 अप्रैल को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है उस पे ये जो पत्र है इसका जिक्र किया जाता है नहीं, और अगर जिक्र किया जाता है तो कोर्ट क्या आदेश देती है ये भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।